सनातन गोस्वामी जी कैसे से देखो, एक समय गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन में रहते थे, मदन मोहन के घेरा में, बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो अभी 14 मील वहां 16 मील वहां से गोवर्धन जाते और गोवर्धन की परिक्रमा करते, परिक्रमा करके वहां से चलते, फिर 16 मील 14 मील यहाँ मथुरा आते, किसी ब्रजवासी के घर में माधुकरी मांगते, एक आधी रोटी उनके घर, आधी रोटी कभी किसी ब्राह्मण और अच्छा भक्त है तो उसके घर में पूरे उनको दे देते थे, पूरे ले लेते और अपने यहाँ प्रसाद ले करके और चले जाते, फिर वहां वृंदावन में शाम को और फिर सवेरे जाते। उनका नियम था, लाप नाम करते, दिन रात चिंतन करते, उसमें ग्रंथ लिखते, दिन रात सो में 24 मिनट कभी सो लेते, कभी नहीं सोते, कभी चना वो भी बना इसको भजन कहते हैं। देखो मिला करके हम कैसा भजन करते हैं और वो कैसा करते, तब तक भजन होता है। कृष्ण मिलते हैं ऐसे मिल जाएंगे। एक दिन ऐसे परिक्रमा कर रहे थे, दोपहरी चिलचिलाती हुई धूप और नीचे से बालू तप रहा था, गर्म हवा चल रही, गोवर्धन के पास में परिक्रमा करते 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 गर्मी में तड़फड़ा गए और वहीं पर एक पत्थर पर लेट गए। रात कृष्ण से देखा नहीं गया। कृष्ण और बलदेव भैया दोनों गोवर्धन में ही रहते हैं, पर झट उतर के आए। बलदेव जी ने चादर ऊपर चढ़ा दिया, कृष्ण अपना पीताम्बर से पंखा करते हुए अपना शीतल हाथ उनके सिर पर रख दिया। बस आंख खोला, देखा उनको, एकदम प्रेम में विभोर हो गए, कुछ बोल नहीं सके। कृष्ण ने कहा, देखो इतना परिश्रम मत करो, अब तुम वृंदावन में रहो, परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। मैं गिरिराज जी की शिला पर अपना एक चरण चिन्ह दे दूंगा, उसमें गाय का खुर रहेगा, बंशी का चिन्ह रहेगा, बस ले जाओ अपने भजन स्थली में, उसको रखना, उसी की परिक्रमा कर लेना 4 बार 5 बार जैसा हो, 3 बार, बस इससे तुम्हारी परिक्रमा हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। फिर अंतर ध्यान हो गए और इसके बाद उसको ले आए। अभी भी वो शिला राधा दामोदर में, असल शिला तो चली गई है जयपुर में राधा दामोदर जी के मंदिर में, किंतु प्रतिभू अभी भी है उसमें, उसको भी नकली मत समझिए, उसमें भी है वो चरण चिन्ह है। उसकी परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा हो। ऐसे ऐसे भक्त लोग, हाँ नमक भी नहीं लेते थे, सूखी रोटी पानी में भिजा दिया थोड़ा सा, बस उसी को कभी खा लिया, कभी वो नहीं खाया, नमक नहीं लगाया। और हम लोगों को देखिए, रावणी में कुछ कमी रही तो उसमें कुछ मिला दिया मेवे, और मेवा मिला करके उसमें ले लिया, और फिर शाम को अनारस का जूस, बेदाना का जूस, इधर उधर। हम अन्न नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? दूध फलाहार करते हैं। केवल 1 किलो राबड़ी से हमारा एक बेला चल जाता है। तो ये क्या हुआ? ये भजन है? ये सब भजन नहीं है। भजन करना है सनातन गोस्वामी जैसा है, माधवेंद्रपुरी, इनके गुरु के गुरु कुछ मांगते ही नहीं थे, तो कृष्ण अपने आप दूध मटकिया लेकर के चले जाते, मैया ने भेजा। ये सब भजन के सब निष्ठाएं हैं। तो सनातन गोस्वामी की ये सब शिक्षा है। व्यासदेव के अनुगत वो संप्रदाय के हैं, इसलिए व्यास की सारी शिक्षाओं को मानिए, वेद उपनिषद शास्त्र के अनुसार में चलिए। जीव ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का सेवक। इस चीज को समझिए। एक रोगी की सेवा करने से ब्रह्म की सेवा हो जाएगी। रोगी तो लाखों पड़े हैं, सुअर भी तो रोगी है, तो उसकी सेवा करो, किंतु इस तरह से नहीं। सब प्राणियों को भगवान का सेवक जान करके सबकी सेवा करो, यह ऐसे भाव होना चाहिए। उसमें इसमें अंतर है, बात एक ही है, भावना का अंतर है। जो रोगी
अपने पूर्व कर्मों के से दिन रात तड़पता है, उसको उस रूप में सेवा करेंगे, फिर उसका फिर फल तुम्हारे ऊपर में आएगा। ऐसा क्यों नहीं मानते ये भी भगवान का सेवक है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करें और अपना कर्तव्य भजन करें, उसको भगवान का नाम भी सुनाएं, क्यों नहीं उसका भी कल्याण हो जाए, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। जीव मात्र भगवान का सेवक है, इस चीज को समझो। गुरु ये शिक्षा देता है, भागवत की ये शिक्षा देता है। भागवत नहीं कहता जितने जीव हैं सब शिव और ब्रह्म है, ये नहीं कहता। भगवान की सेवा हो, यदि ये जीव ही भगवान तो जगत की सृष्टि क्यों नहीं करते हैं? अपने दुख में क्यों बिलबिला रहे हैं? उनकी सेवा करने से नहीं होगा, किंतु हाँ भावना लेकर के उन्हीं की सेवा करने से होगा। जो भगवान के दास है, उनको भगवान की तरफ में बढ़ाया जाए। सबके हृदय में भगवान है, किंतु सभी भगवान नहीं है, इस चीज को समझा जाए और इस तरह से भगवान की सेवा की। जैसे सनातन गोस्वामी ने किया, जैसे व्यास जी ने किया, सब कुछ उन्होंने व्यास जी ने किया। शास्त्रों को बनाया, धर्मशास्त्र में धर्म अर्थ काम मोक्ष जितने विचार हैं सब दिए, अब फिर भी उनका चित्त प्रसन्न नहीं। उपनिषदों का भी उन्होंने प्रकाश किया, पुराणों को लिखा, महाभारत लिखा, गीता का ज्ञान जगत में प्रकाश किया। जब किसी तरह से प्रसन्नता नहीं मिली तो नारद जी आए और बतलाया, देखो कृष्ण का चरित्र तुमने नहीं लिखा, कृष्ण की सेवा का वर्णन तुमने जगत में नहीं किया, उनकी आराधना को नहीं लिखा। कृष्ण की आराधना से हम संसार की सेवा को बड़ा समझते हैं। जो कृष्ण का भगवान का चिंतन करता है, जगत को ज्ञान देता है, कहते बेकार का आदमी, दो चार अस्पताल बना दिया या कुछ ऐसे काम किए वो बड़ा आदमी हो। इस चीज को समझ करके किया गया। जगत का कल्याण करना है, सामाजिक कल्याण भी करना है, किंतु यह समझ करके भगवान की बिना सेवा के कोई हमारा कल्याण नहीं। इसलिए इस चीज को समझ करके और जगत का कल्याण। आज मैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में जो सभ्य कहे जाते हैं, उन समस्त देशों में गया। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, हॉलैंड, कितना गिना। और इधर अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, हवाई, जापान, कहां कहां गया। कोई सुखी नहीं है, धन के कगार पर बैठे, धन के घड़ियाल हैं, धन का व्यवहार कैसे करें उनको पता नहीं, बड़े दुखी। अंत में क्या करते हैं, स्त्री तो छोड़ करके चली गई, करोड़पति हैं, दो कुत्ते पाल रखे हैं, बस कुत्ता स्वामी भक्त होता है, उन पर विश्वास करते हैं। उसके लिए करोड़ों रुपए का अस्पताल बना दिया, उसके लिए डोनेशन कर दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर, किंतु स्त्री को वशीभूत नहीं कर सकते। स्त्री का पति पर, पति पर स्त्री का, ये सब विश्वास नहीं। इसलिए क्योंकि भारतीय संस्कृति के विचारों में नहीं आते हैं। आजकल भारतीय संस्कृति को भी बिगाड़ करके लोग इधर उधर व्यास जी का विचार नहीं रखते। क्या बात व्यास जी ने लिखा, सवै पुंसा परो धर्मो जदो भक्ति जब भक्ति। जीव मात्र का, केवल मनुष्य का नहीं, प्राणी मात्र का धर्म क्या है? जो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वर हैं, उनके ईश्वरों के भी जो ईश्वर जो कृष्ण हैं, स्वयं भगवान, उनकी अहेतु की और नैरंतर्यमयी तैल धारावत छिन्न गति से उनकी जो भक्ति है, कैसी? तन से, मन से, वचन से, भावना से, सब प्रकार से उनकी जो सेवा है, जो कभी टूटती न हो, ये उत्तम भक्ति है। ये जीव मात्र का परम धर्म है। और चीजें परम धर्म नहीं है। धर्म हो सकते हैं, धर्म का अंग हो सकते हैं, किंतु जीवों के लिए परम धर्म ये एकमात्र भगवान की सेवा। कैसे? तन से, मन से, वचन से, भावना से। और जब ऐसा होगा तो प्राणी मात्र के प्रति प्रीति होगी। यहां तक कि बाघ, सिंह, भालू
वृक्ष लता गुल्म के प्रति हो। तुलसीदास जी ने क्या किया कि आज भी जगत के लोग उनकी पूजा करते। वाल्मीकि ने जगत को क्या दिया? कुछ दिया? क्या दिया? स्थूल रूप से कुछ किया नहीं, आत्मा के लिए। व्यास जी ने ऊपर से क्या दिया? किंतु ऐसे विचार दिए हैं जिनका विचारों को पालने से, करने से हम लोग जीवन में, इस जीवन में भी, पर जीवन में भी नित्य काल के लिए सुखी हो सकते। तो विचारों को, व्यास के विचारों को जो नहीं मानेंगे, जीवन में कभी भी नहीं, उसको जानने का प्रयास नहीं करते। वो समझते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान, हमको बदलाने वाला जगत में कोई गुरु पैदा नहीं हुआ। गुरु परंपरा की आवश्यकता नहीं समझते। जो समझ लिया यही हम समझ रहे हैं। किसी गुरु के पास नहीं गए, समझा नहीं, गुरु करण की योग्यता नहीं समझे, इसलिए गुरु का धारण किया जाता है, इसलिए हम दुखी। इसलिए व्यास के विचारों को यदि हम लोग ग्रहण करें, भगवान की सेवा करें, जगत के प्रति, सबके प्रति प्रीति हमारी हो, किसी के प्रति द्वेष भावना न हो, सबको हम जहां तक हो सके जो उत्तम अधिकारी उनकी सेवा करें, सबका सम्मान करें। जो नहीं जानते हैं उनको ये तत्व ज्ञान बतलाएं, गीता भागवत का तत्व ज्ञान, और अपने कर्म को करें। अब जिस जीवन में भी सुख रहे, पर जीवन में सुख रहे। इस तरह से ये व्यास जी का विचार, इसको हम लोग ग्रहण करके चलेंगे। कल व्यास पूजा है, शिष्य लोग आएंगे पूजा करने, कोई कुछ रुपए भी ले आएंगे, कुछ फूल ले आएंगे, फल ले आएंगे। गुरु का इससे संपर्क नहीं है, स्थूल संपर्क। गुरु चाहता है कि अपना हृदय जैसा तुम्हारा निर्मल है या जैसा है, तुम ले आओ, समर्पण करो, मैं इसे शुद्ध करके कृष्ण के चरणों में लगा दूंगा। ये बड़ी चीज है। इसलिए ये श्रद्धा लेकर के आप आएंगे। ये भगवत तत्व तो कैसे जाने, कैसे भगवान की सेवा में प्रवेश करें, हमारा जीवन कृतार्थ हो, कृष्ण को प्रसन्न कर सके। इसलिए इन चीजों को ले आइए अपने हृदय में। कृष्ण के प्रति शरणागति कैसे हो, इसलिए अपना हृदय लेकर के आए। शुद्ध गुरु ये चीज चाहता है। पैसे से उसका तात्पर्य नहीं है। जो हमने 1 लाख रुपया दे दिया, गुरु प्रसन्न हो गए, वो गुरु गुरु नहीं। शुद्ध गुरु कौन है? जो अपना हृदय कोई दे और स्वसम्मार्जित करके कृष्ण के चरणों में लगा दे, उसको तत्व ज्ञान दे सके, भक्ति दे सके। कल का दिन ये, कल ही का व्यास जी का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? बड़े सौभाग्यवान आप लोग, जो मथुरापुरी में जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कृष्ण गंगा जहाँ पर है। कृष्ण गंगा माने क्या? यहाँ से वो गंगा आती है और ये गंगा वहां जमुना जी मिलती हैं। ये जमुना जी कृष्णा है। कृष्णा माने काली है ना, इसलिए उनके नाम से ये कृष्ण गंगा हुआ। वहीं पर एक टापू था, उनके पिता पराशर जी आ रहे थे या जा रहे थे, नौका नहीं थी, शाम हो गई थी। मल्लाहों ने नौका बंद कर दिया था शाम हो जाने से। पराशर जी ने देखा ये सब उस पार कैसे जाएं, जमुना में तो पानी बढ़ा है, अभी बाढ़ आई है ना। आज ही का, कल ही का दिन वर्षा खूब हुई और भयंकर चढ़ गई जमुना जी, और उसी बीच में पराशर जी किस प्रकार से आए। पासी में मल्लाहों का गांव है, उस पार में, उसी जगह में वो सत्यवती के पिताजी रहते थे। सत्यवती तो कौन थी? गंधर्व की लड़की थी, मत्स्यगंधा थी, बड़ी सुंदरी, रूपवती, गुणवती। वो उसका पालन पोषण करता था अपनी बेटी के तरफ में। परासी जी उसके घर गए, भैया हमको पार करा दो, अब रात होने को आई है, शाम हो गई है, अब तुमने तो बंद कर दिया है कि तो हमको जाना है। अच्छा बेटी, तो मैं थक गया हूं, तुम जाओ। बेटी भी 16-17 वर्ष की हो गई थी, बड़ी रूपवती, गुणवती। उनकी तो लड़की नहीं, तो गंधर्व की लड़की, बस उसको पार कराने के लिए गई। जब टापू के पास में पहुंचे, लंबा चौड़ा कृष्ण वर्ण का शरीर उनका था, पराशर जी का,
उनकी उस पार में दुर्वासा ऋषि के पास में उनका भजन कुटी थी, लंबे चौड़े और बड़े कृष्ण वर्ण के। उसके तरफ में देखा, वो भी आश्चर्यचकित हो गई और उनके देखते देखते ही उसको गर्भ हुआ और गर्भ से एक बच्चा पैदा हो गया। वो कैसा हुआ? पराशर जी के समान, वो भी लंबा चौड़ा ऊंचा कृष्ण वर्ण का हुआ। इसलिए कृष्ण द्वैपायन द्वीप में उनका जन्म हुआ और वेदों का अभ्यास, भगवान का गुणान बात करके वेदों में सम तत्व ज्ञानों को भर दिया। इसलिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास उनका नाम हुआ। लड़की बड़ी लज्जित हुई, ये देखो तो हमको गर्भ नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ, झट गर्भ से निकल करके बेटा पैदा हो गया। लोग क्या कहेंगे, हम कुमारी हैं, अब घर में कैसे जाऊं? पराशर जी ने आज कोई चिंता मत करना है, ये जो हैं ये अपनी इच्छा से, भगवान हमारी इच्छा से आए हैं तुम्हारे लिए, ये स्वयं नारायण हैं। और देखते देखते लड़का हो गया बड़ा, 15-20 का, एकदम लंबा चौड़ा जवान वैसा ही हो गया। कारण ये सब शास्त्रों को जानने वाला है, ये भगवत स्वरूप है, इसको जानना नारायण स्वरूप। जब तुमको याद करेगी उस समय आ गया और तुम्हारा कुंवारीपन का कुंवारीपन बना रहेगा और बड़े किसी राजा से लड़के के साथ में तुम्हारी शादी हो। शांतनु जी से उनकी शादी हुई अंत में। ये सब इतिहास बहुत बड़ा था। यहीं पर व्यास जी का जन्म हुआ। भागवत व्यास जी ने जो किया वो वहां नहीं किया, बद्रिकाश्रम में नहीं किया। शुष्क ज्ञान की भूमि, वहां पर कैसे भागवत लिखा जाए? भागवत रसमय ग्रंथ, रसमय स्थान होना चाहिए। जमुना के किनारे जहाँ कृष्ण की रसमय लीलाएं हुई, उस को छोड़ करके कहीं भी ऐसा भागवत नहीं लिखा जा सकता। उपनिषदों का, वेदों का विभाग वहां किया, बात ठीक है। उपनिषदों का प्रणयन किया, महाभारत की वहां पर रचना हुई। और जब वहां से आए, यहाँ नारद जी के उपदेश से यहाँ आकर के उनको भागवत का तत्व ज्ञान हुआ, उनका चिंतन किया और भागवत उनके हृदय में प्रकाश हुआ और तब उन्होंने लिखा। ये यहीं पर लिखा, वृंदावन में लिखा, ब्रज में लिखा। वहां पर भी बद्रिकाश्रम है जहां हम परिक्रमा करके आते हैं, चीरघाट, और उसके बाद में उसी जगह में रहते थे। इसलिए ये स्थान मथुरा जो कृष्ण गंगा है वो व्यास जी का जन्म का स्थान है और यही उनकी प्रभु राधा कृष्ण की क्रीड़ा की भूमि है और वहीं पर भागवत लिखने का स्थान भी यही है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। आप लोग या मथुरा वाले, वृंदावन वाले बड़े सौभाग्यवान हैं। जैसे तैसे यहाँ तो जन्म हुआ है, थोड़ा सा हरि नाम करके, कृष्ण भक्ति करके, व्यास के उपदेशों का पालन करके जीवन में अपना सब कुछ आपका जीवन के साथ। आज यही कह करके वक्तव्य समाप्त करता हूँ। कल का हमारा काम रहेगा, ब्रह्मचारी लोग सब अपना मुंडन कर लेंगे, आज ही से कर सकते हैं। जो गृहस्थ लोग करना चाहते हैं वो भी कर लेंगे और हम अपना आह्निक इत्यादि पूजा पाठ समाप्त करके 7 बजे अपने घर में रहेंगे। वहां पर जो कुछ यहाँ वाले हैं जो पूजा करना चाहते हैं अकेले में आकर के पूजा कर लेंगे। जो नहीं आ सके, यहाँ से प्रसाद मिलेगा, थोड़ा सा ले लेंगे और बाकी लोग धीरे धीरे आएंगे। 12 बजे 1 बजे तक मैं यहीं पर बैठूंगा। श्रद्धा से आप लोग पूजा पाठ करेंगे। पूजा माने कृष्ण की भक्ति हो, इस उद्देश्य से करेंगे। और गुरु जो कहता है भगवान की भक्ति के लिए, उसका पालन करने की निष्ठा लेकर के आएंगे। बर्तन ले आएंगे, हम उसमें देंगे कि कृष्ण की भजन करो, कृष्ण का भजन करो निष्ठा के साथ में। जैसे भोजन प्रतिदिन जरूरत होती है, वैसे आत्मा के लिए भजन भी आवश्यक। इसलिए भजन करना चाहिए, ये जीव मात्र का कर्तव्य है। हम सुखी उसी से हो सकते। तो आज यहीं कर करके विश्राम लेता हूँ। कल आप लोग आएंगे और वैसे ही सब व्यवस्था।